Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट ऑक्साइड कब बनाता है, ठीक है, और ऑक्साइड बनाता है तो सारणी में वो किस प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी टॉपिक है। थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट रखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो, सबसे पहले चीज है बेटा, इसको ऑक्साइड क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज देखो बेटा, कोई भी एलिमेंट है ना, जैसे मैं ले रहा हूं बेटा सबसे पहले सारणी के कोई भी तत्व, और वो तत्व यदि बेटा जुड़ा हुआ रहे अपन के O2 से, किससे जुड़ा हुआ रहे अपन के, उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहे, तो एक द्विअंगी यौगिक का निर्माण करता है बेटा। द्विअंगी यौगिक, द्विअंगी यौगिक का निर्माण करता है। द्विअंगी यौगिक इसलिए बोल रहा है बेटा, इसमें दो अंग है, एक तो तत्व है, दूसरा क्या अपन के ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो द्विअंगी यौगिक है ना बेटा, ये अपन का ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है ना, तो देखो, तत्व प्लस ऑक्सीजन द्विअंगी यौगिक का निर्माण करेंगे और वही अपन को कहलाएगा ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो बेटा, एक चीज आपने 9th-10th में एक चीज पढ़ी होगी आपने, वो ये है कि जब कोई भी धातु अपन के ऑक्सीजन के साथ में जुड़ी हुई हो, ठीक है, तो वो बनाती है बेटा धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाती है अपन के? धात्विक ऑक्साइड। और ये जो धात्विक ऑक्साइड है ना बेटा, ये अपन के सारे गुण प्रदर्शित करते हैं, सारे गुण। ठीक है, और दूसरी चीज ये पढ़ी थी आपने कि जो अधातु है, ठीक है ना, ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ठीक है ना, तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती है अपन, अधात्विक ऑक्साइड। और ये जो अधात्विक ऑक्साइड है ना बेटा, ये होते हैं अपन के अम्लीय। ठीक है, ये चीज तो आपने पढ़ी थी बेटा। अब आज पढ़ेंगे बेटा इससे थोड़ा लेवल ऊपर। ठीक है, ये तो 0 लेवल हो गया, सब बच्चों को पता होता है, 9th-10th पढ़ के आए हैं सारे बच्चे। ठीक है, और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो माइंड आपका शार्प होगा ही बेटा। ठीक है ना, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं सारणी के हिसाब से। ठीक है, और सारणी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो एक चीज का आपको पता होगा, जब अपन वर्ग में, वर्ग तो जानते हो ना बेटा, अपन के सारणी में 18 वर्ग है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड का सारे गुण बढ़ता है बेटा। ऑक्साइड का सारे गुण, ठीक है, ये अपन के बढ़ता है बेटा। देखो तीर का निशान ऊपर की तरफ है, ठीक है, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइड का सारी गुण बढ़ता है। देखो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे अपन। जैसे चलो थोड़ा दूर दूर लिखता हूं बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ठीक है, और सीजियम, इसको देखना बेटा। और इसके साथ में मैं लगा रहा हूं ऑक्साइड। ये फर्स्ट वर्ग है ना बेटा, पहला वर्ग है ये K2O, 2O, और ये इसलिए लगा है बेटा, ये जो Li है ना, Li सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इन सब की अपन का संयोजकता होती है बेटा +1, सबकी +1 होती है, इसकी भी +1, इसकी भी +1, और इसकी होती है बेटा -2, ऑक्सीजन की -2। ठीक है ना, इसलिए देखो जब अपन सूत्र बनाते हैं ना, इसी प्रकार ही तो बनाते हैं। LiO, इसकी संयोजकता और इसकी संयोजकता, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो क्या बन जाता है अपन के Li2O, ये इसलिए बना रखा है बेटा। ठीक है ना, अब देखो आप,
बात है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड का सारे गुण। अब एक चीज देखी होगी आपने बेटा, जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं ना, जैसे कोई भी एलिमेंट है और उसका ये परमाणु है बेटा, ये नाभिक हो गया और ये अपन के परमाणु हो गया, ठीक है, ये सबसे इसकी बाहरी कक्षा है। जैसे लिथियम की बात करें, उसके बाद में जैसे सोडियम में जाएंगे तो एक कक्षा और बढ़ेगी, पोटेशियम एक और, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, इस प्रकार चलती रहेगी ऊपर से नीचे की तरफ। तो आपने एक चीज नोट करी होगी बेटा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, धीरे 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 परमाणु का आकार बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो हो गई अपन के, यहां लिख रहा हूं मैं अपन के, क्योंकि क्योंकि पहला तो है बेटा अपन के परमाणु आकार। परमाणु आकार क्या हो रहा है बेटा अपन के, बढ़ रहा है। और आपको पता है परमाणु आकार बढ़ता है ना बेटा, तो नाभिक का जो आवेश है, जेड इफेक्ट का मान, वो क्या हो रहा है बेटा अपन के धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जो बाह्य कक्षक है ना बेटा, उसके बीच की दूरी बढ़ रही है, और जितना ज्यादा दूर जाएगा ना उतना ही अपन के नाभिक की आकर्षण कम होगा, ठीक है। और बेटा नाभिक की आकर्षण यदि कम होता है ना, तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जिसको अपन ईएनसी बोलते हैं, ईएनसी प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, इसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि हमारे ईएनसी का मान भी क्या हो रहा है बेटा अपन के, कम हो रहा है। और आपको पता है जब ईएनसी का मान कम होता है ना, तो इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है अपन के, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकलेगा ना बेटा, ठीक है, वो उतना ही अच्छा धात्विक लक्षण प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो अच्छा धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और अच्छा धात्विक ऑक्साइड बनेगा तो उसकी सारी प्रबलता भी क्या रहेगी बेटा, अच्छी रहेगी। तो अपन के आ गया ना बेटा कि ऑक्साइड, ये नहीं लगेगा बेटा इसमें, हाँ, ऑक्साइड का सारे गुण क्या होगा अपन के, बढ़ेगा। तो इसका रीजन ये हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं अपन के, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, यहाँ लिख दूंगा नीचे, आसानी से निकलेगा, ठीक है। और जितना आसानी से निकलता है ना बेटा, क्योंकि धातु के गुण है कि धातु क्या करता है हमेशा बेटा, इलेक्ट्रॉन छोड़ती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, ठीक है। तो जितने आसानी से यदि वो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा ना बेटा, उतने ही आसानी से वो अपन के क्या हो जाएगा, सॉरी, उतना ही अच्छा वो क्या करेगा, धात्विक लक्षण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इन दोनों में से यदि मैं पूछ लूं कि लिथियम और सीजियम में से सबसे अच्छी धातु कौन सी है, तो सिंपल सी बात है बेटा, सीजियम रहेगी, क्योंकि इसका आकार बड़ा है और इसका ईएनसी का मान कम है, और कम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। तो इसका जो क्रम है ना वो इस प्रकार हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट देखो, आप दूसरा पॉइंट है कि आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर जो ऑक्साइड है ना बेटा, ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ता है। क्या बढ़ता है अपन के, अम्लीय गुण, इसका ध्यान रखना आप। अम्लीय गुण क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर सारी गुण बढ़ेगा, तो बाएं से दाएं जाने पर सारे गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता है, कम होता है। और यदि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण क्या हो जाएगा, अपन के कम हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल ये ले रहे हैं कि चलो अपन आवर्त की बात करें बेटा, आवर्त नंबर 3 की, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा मैं, आवर्त नंबर 3। आवर्त तीसरा है अपन के, तीसरा आवर्त में अपन के ऑक्साइड की अम्लीयता का क्रम देखते हैं। ऑक्साइड की अम्लीयता का क्रम, ऑक्साइड की अम्लीयता का क्रम देखो बेटा। सबसे पहले अपन लेते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, इसके साथ में अब मैं ऐड कर दूं ऑक्सीजन, Na2O, MgO, Al2O3। संयोजकता आधार पे अपन के बेटा मैं ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ, SiO2 और P2O5, SO3 और Cl2O7। ये है बेटा, ठीक है ना। अब देखो आप, जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं ना बेटा, जैसे ये कोई अपन का एक आवर्त है, जैसे अपन बात करें कौन सा आवर्त, तीसरा है ना, 1 2 और तीसरा आवर्त है बेटा, इस तीसरा आवर्त की बात चल रही है अपन। तो देखो तीसरा आवर्त में बेटा जैसे जैसे इधर जा रहे हैं ना अपन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जैसे इसका परमाणु क्रमांक 11 है, 12 13 14 15 16 17, तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, वैसे वैसे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ रहा है। और आपको पता है परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है ना बेटा, तो प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन आपको पता है धनावेशित भाग है और इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा अपन के ऋणावेशित। तो यदि इन दोनों का मान बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच में आकर्षण नहीं होगा ज्यादा, और जितना ज्यादा आकर्षण होगा बेटा, जैसे ये माइनस वाला भाग है, ये अपन के प्लस वाला भाग है, जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतना ही अपनी ओर खींचने का काम करेगा बेटा। ये जो ईएनसी है ना, यहाँ जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है नाभिक के द्वारा, ठीक है, वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है ना, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो ईएनसी का मान क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। और ईएनसी का मान बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में आकर्षण की वजह से क्या होगा बेटा, ये इस बाह्य आवर्त को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो क्या होगा बेटा, धीरे धीरे आकार छोटा होगा। तो ध्यान रखना बेटा, जब बाएं से दाएं जाते हैं ना, तो परमाणु के आकार में क्या होती है, कमी होती है। और यदि कमी हो रही है तो आपको पता है कि जितने ज्यादा कमी होगी, ठीक है, उतना ही अपन के आकार छोटा होगा, और आकार छोटा होगा तो उतना ही बाह्य जो आवर्त है या जिसको आप कक्षक बोल सकते हो, उसके ऊपर क्या रहेगा बेटा, ज्यादा आकर्षण रहेगा। और ज्यादा आकर्षण है तो वहां से बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल है ना, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण आसानी से करेगा, और यदि आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, इसका मतलब वो क्या है बेटा, ए धातु है, और ए धातु से बनने वाला जो ए धात्विक ऑक्साइड है वो भी अच्छा बनेगा, और अच्छा बनेगा तो उसमें अम्लीय गुण भी क्या रहेंगे अपन के, अधिक रहेंगे। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या होता है बेटा। देखो पहली चीज अपन ने क्या क्या देखी है वो देख लो आप एक बार, कि पहली चीज तो अपन ने देखी बेटा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी हुई। तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के, क्योंकि क्योंकि परमाणु आकार क्या हो जाएगा अपन के, कम होगा बेटा, घटेगा। और परमाणु आकार घट रहा है, इसका मतलब ईएनसी का मान क्या बढ़ेगा, क्या होगा बेटा अपन के, बढ़ेगा। और ईएनसी का मान बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण, और जितना आसानी से ग्रहण होगा ना बेटा, उतना ही ए धातु अच्छी रहेगी। और ए धातु अच्छी है तो उसके साथ बनने वाला जो ऑक्साइड है वो भी अच्छा रहेगा, और ऑक्साइड अच्छा है तो सिंपल सी बात है बेटा, अम्लीय गुण भी क्या होगी अपन के, अधिक होगा। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा अपन के अम्लीय गुण किस कौन सा का है, इसका हो जाएगा Cl2O का, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये और फिर ये। ठीक है ना, एक चीज और देख लो बेटा, ये नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसके नीचे लिख रहा हूं इसका, या फिर इस लाइन को बाद में लिखेंगे, पहले एक छोटी सी चीज लिख देता हूं आपके यहाँ पे। ठीक है ना, वो चीज क्या है देखना आप, इसको बाद में लिखते हैं। देखो ये है ना बेटा, सोडियम धातु है और धातु के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सार है। ठीक है ना, तो अपन सारणी में यदि दाएं से बाएं जाएं, दाएं से बाएं यानी उल्टा चले, तो अपन के जो सारी प्रबलता है ना बेटा, कहाँ गई सारी प्रबलता, ये रही। ठीक है, सारी गुण क्या होगा बेटा, बढ़ेगा बाएं से दाएं जाने पर। और दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, सारी प्रबलता का मान बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय प्रबलता का मान बढ़ेगा। तो इधर यदि अपन आ रहे हैं ना बेटा, ठीक है, तो ये जो Na2 है ना,
ये अपन के प्रबल सारिये है। क्या है अपन के प्रबल सारिये। लो नीचे लिख देता हूँ सारिये नाम, सारिये। ठीक है, ये भी हो जाएगा बेटा सारिये। धीरे धीरे बाएं से जाएंगे जाएंगे ना बेटा, वैसे वैसे अपन का अम्लीयता का गुण बढ़ेगा। प्रबल सारिये से सारिये हो गया। और ये होता है बेटा अपन को उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी हो गया। ये हो जाएगा बेटा अपन के उभयधर्मी के बाद में ये दुर्बल अम्लीय हो जाएगा बेटा, दुर्बल अम्लीय। और ये दुर्बल अम्लीय है तो इसके बाद में नंबर आएगा बेटा अम्लीय का। और अम्लीय है तो ये हो जाएगा अपन के प्रबल अम्लीय। ठीक है, और ये प्रबल अम्लीय तो ये और अधिक प्रबल अम्लीय हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वो लाइन लिख देता हूं बेटा वापस में कि भाई क्योंकि क्योंकि परमाणु आकार आकार होगा बेटा अपन के कम और ईएनसी का मान ये हो जाए बेटा अपन के बढ़ेगा। और ईएनसी का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान। ठीक है ना, ये हो गया बेटा। चलो एक काम करते हैं बेटा, पहले एक बार इसको उतारने की कोशिश करो। यदि उतार नहीं पा रहे हो तो आपको एक छोटी सी चीज, चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा अपन। ठीक है ना, एग्जाम्पल को देखना बेटा ध्यान से। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, चलो उदाहरण लेते हैं बेटा अपन। उदाहरण लेते हैं वर्ग दो की सारी प्रबलता देखते हैं बेटा। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 यहां लिख दो। चलो ठीक है, यहीं लिख देते हैं अपन। एग्जाम्पल है बेटा वर्ग 2 की सारी प्रबलता क्रम। ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल ये है बेटा। चलो एलिमेंट लिख रहा हूं बेटा मैं। ये एलिमेंट है बेटा, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। चलो इसके साथ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं अपन। ये ऑक्सीजन जुड़ गई बेटा। अब देख लो सारणी में क्या हो रहा है बेटा, अपन के ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सारियता का गुण क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। तो सबसे अधिक सारी कौन हो जाएगा, बेरियम, फिर ये वाला, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लास्ट में हो जाएगा बेटा बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा अपन, क्योंकि यदि आप क्लास में आ गए ना बेटा तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के भेजूंगा आपको। नेक्स्ट है अपन के जैसे वर्ग नंबर अपन बात करें 15 की, वर्ग 15 ऑक्साइड की सारी प्रबलता, ऑक्साइड की सारी प्रबलता। ठीक है ना, वर्ग 15 के एलिमेंट लेते हैं अपन, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। ठीक है, और इसके बाद में जैसे इसके ले लेते हैं, चलो ऑक्साइड N2O3, P2O3 और S2O3, Sb2O3 और Bi2O3। अब इसमें भी यही क्रम है ना बेटा, ऊपर से नीचे की जाने से सारी प्रबलता का मान बढ़ेगा। तो सबसे नीचे Bi है बेटा, उसके बाद में Sb, फिर As और फिर अपन के N2O3। ठीक है ना, ये चीज तो हो गई बेटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं आपको मैं, यहाँ इधर लिख रहा हूं बेटा इंपॉर्टेंट चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लेना, यहाँ नोट लगा के लिख रहा हूं। पहली चीज क्या है बेटा कि जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं ना आवर्त में,
तो ऑक्साइड का स्थायित्व तो बढ़ता है, सॉरी घटता है बेटा। तो यहां लिख रहा हूं मैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर ऑक्साइड का स्थायित्व घटता है। अब कैसे घटता है वो देखो बेटा, इसको देख लो। चलो आप इससे समझ लेते हैं, अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं ना ये, ठीक है। इसको देखो बेटा, यहाँ Na और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये प्लस और ये माइनस। इधर अपन के ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये दोनों ऋणावेशित है, क्योंकि ये बेटा ए धातु और ये दोनों ए धातु है, और ये अपन के धातु और ए धातु है। और धातु और ए धातु में हमेशा बनता है बेटा आयनिक यौगिक। क्या बनता है? आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक रहेगा वो हमेशा मजबूत रहेगा। और जो ए धातुओं के बीच में बनता है ना बेटा, वो होता है सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध हमेशा आयनिक बंध की अपेक्षा क्या होता है? कमजोर होता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि सोडियम देखो बेटा प्लस का है या माइनस का है, तो इन दोनों की जो विद्युत ऋणता का जो अंतर है, ठीक है, वो होगा बेटा अधिक। क्या होगा? विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होगा, और इनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर क्या होगा? अपन के कम होगा। इसलिए ध्यान रखना कि विद्युत ऋणताओं का अंतर बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? अपन के कम होता है। और कम होने के कारण क्या होगा बेटा? इसका ऑक्साइड का जो स्थायित्व है वो क्या हो जाता है? अपन के कम हो जाता है, ठीक है। एक तो हो गई ये चीज। दूसरी चीज देखो बेटा, दूसरा नोट, एक तो अपन के CO, एक अपन के H2O, ठीक है, एक N2O और एक बेटा NO। ये है ना CO, H2O, N2O और NO, ये अपन के उदासीन ऑक्साइड है। क्या है? उदासीन ऑक्साइड। एक तो ये चीज ध्यान रखना, इसका CO, H2O, N2O और NO। एक अपन का कुछ एलिमेंट बता रहा हूं आपको, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एक बेटा जिंक हो गया, और एक टिन हो गया, एक आर्सेनिक हो गया, और एक अपन के एंटीमनी Sb, ठीक है। ये तत्व और इनके साथ में तथा जो उप धातु होती है बेटा, बोरॉन वगैरह, सिलिकॉन, ये जो उप धातु हैं, उप धातु, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, एक तो ये एलिमेंट प्लस उप धातु, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, वो होते हैं अपन के उभयधर्मी ऑक्साइड। ध्यान रखना आप, उभयधर्मी ऑक्साइड। देख लो भले, इधर देख लो आप, ये रहा अपन के Al2O3 यानी उभयधर्मी, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चलो ठीक है, आपके ये तो समझ में आ गया भाई कि बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। कई बार क्या होता है कि आपको एक ही एलिमेंट के साथ में अलग अलग तरह के ऑक्साइड जुड़े हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको देख के आप कंफ्यूज मत होना। तो देखो ध्यान रखना, एक चीज लिख रहा हूं मैं, जो अम्लीय प्रबलता है ना बेटा, अम्लीय प्रबलता, ये हमेशा समानुपाती होती है ऑक्सीजन की मात्रा के। किसके समानुपाती होती है? हमेशा ऑक्सीजन की मात्रा के, ठीक है। अब कैसे? जैसे आपको एक एग्जांपल लिखाता हूं मैं, एग्जांपल देखो। चलो थोड़ी जगह कवर कर लेते हैं इधर से। एग्जांपल देखो बेटा, चलो बाद में कर लेंगे कवर। तो एग्जांपल है अपन के, जैसे एक तो है क्रोमियम ऑक्साइड, एक है अपन के Cr2O3 और एक है अपन के CrO3। देखो बेटा, एक क्रोमियम एक ऑक्सीजन, दो क्रोमियम तीन ऑक्सीजन, यानी एक क्रोमियम के हिस्से में कितने आएगी? 1.5 ऑक्सीजन आएगी। और इधर देखो बेटा, एक क्रोमियम 3 ऑक्सीजन, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके पास में है? इस क्रोमियम के पास में 3 है ना, ठीक है। तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, उतने वो अम्लीय प्रबलता ज्यादा दर्शाता है। तो इसकी अम्लीय प्रबलता अधिक होगी बेटा, इसकी कम होगी, इसकी और कम होगी, ठीक है ना। चलो एक उदाहरण और लेते हैं अपन। जैसे आपको दे दिया मैंने N2O3 और एक दे दिया बेटा अपन के N2O5। अब इन दोनों में से बताओ आप किसकी प्रबलता अधिक होगी? सिंपल सी बात है बेटा, देखो नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3, यानी एक नाइट्रोजन के हिस्से में कितने आएगी? 1.5 ऑक्सीजन आएगी। इधर देखो आप, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 5,
यानी एक नाइट्रोजन के हिस्से में कितने आ जाएगी 2.5, तो किसकी मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा अधिक है ना, ठीक है। चलो एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं अपन, जैसे Cl2O है और एक है बेटा Cl2O3 और एक जैसे अपन ले लेते हैं अपन Cl2O7। इसमें देखो आप 2 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन यानी आधी आ रही है Cl2O3, यानी 1.5 आ रही है इधर Cl2O7, यानी बेटा एक क्लोरीन के हिस्से में कितना आ रही है 3.5 आ रहा है पॉइंट, ठीक है, तो इसकी अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रीजन होता है अपन के अम्लीय प्रबलता का ऑक्सीजन की मात्रा के समानुपाती का, ठीक है। तो ये हो गया अपन के आज का टॉपिक, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं बार बार मुड़ मुड़ के बेटा आपके स्क्रीन की तरफ ज्यादा नहीं देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरी लैंग्वेज और जो ये तरीका है सबसे इजी तरीका है बेटा पूरे इंडिया में, इससे ज्यादा इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, विजिट अगेन।